काश पड़ोसन की बेटी मेरी बेटी होती। अरे रिया, क्या करूं मैं तेरा, तूने तो मेरा नाम बिल्कुल ही डुबा दिया है। तू एक और बार कॉलेज में फेल हो गई, शर्म नहीं आती क्या तुझे बिल्कुल भी? ये तीसरी बार है जो तू ग्रेजुएशन में फेल हुई है। अगर तेरे पिताजी को इस बार पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मॉम चिल डाउन, इट्स जस्ट नॉर्मल। मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ फेल हुए। आई डोंट नो व्हाई आर यू रिएक्टिंग लाइक दिस। हे भगवान, इसीलिए तो बार बार फेल हो जाती है क्योंकि तेरी संगति ठीक नहीं है। जरा पड़ोस वाली जानकी की बेटी काव्या को देख, तुझसे छोटी है और ग्रेजुएशन पूरी करके सरकारी एग्जाम में भी पास हो गई है। काश पड़ोसन की बेटी मेरी बेटी होती। हो मॉम, व्हाई आर यू शाउटिंग? अगर इतनी ही पसंद है आपको वो गंवार काव्या तो बना लो उसे ही अपनी बेटी। काव्या इस बार फिर से ग्रेजुएशन के एग्जाम में फेल हो जाती है और भारती जी अकेले में ले जाकर उसे डांट रही होती हैं। तभी उसके पिताजी सुशील जी सुन लेते हैं और कमरे में आते हैं। अरे क्या हो गया, अब क्या कर दिया इस लड़की ने? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है भारती, ये लड़की हमें एक दिन मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी, लेकिन तुम हमेशा इसकी तरफदारी करती हो। अरे आपका हमेशा का ही है, जब देखो तब मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हो। कुछ नहीं किया मेरी बेटी ने, मैं तो बस वैसे ही इसे डांट रही थी। चलो आप कमरे से बाहर। हाँ यार पापा, पता नहीं आपकी प्रॉब्लम क्या है, जब देखो तब आप मुझे ही गलत समझते हो। पता नहीं आपको मेरे अंदर इतनी कमियां क्यों दिखाई देती हैं। सही कह रही है रिया, कभी कभी अपने बच्चों को भी भरोसा कर लिया करो। अब चलो कमरे से बाहर चलो। हर बार की तरह इस बार भी भारती रिया की गलती पर पर्दा डाल देती हैं और उसके सामने उल्टा उसके पिता को ही डांट कर कमरे से बाहर ले जाती हैं, जिससे रिया को शय मिलती है और वो दिन पर दिन और बिगड़ती है, इस बार अपने पिता के बाहर जाते ही। थैंक गॉड, इस बार तो फिर से माँ ने बचा लिया, लेकिन अगली बार क्या होगा छोड़ो, बाद में सोचेंगे, पहले आज रात की पार्टी के बारे में सोचते हैं। एक तरफ रिया पार्टी की प्लानिंग कर रही होती है, तभी दूसरी तरफ काव्या अपनी फौजी की ट्रेनिंग से घर लौट रही होती है और अपनी माँ से रसोई में काम करते हुए देखती है। माँ मैं घर आ गई। बेटा, कैसा रहा पूरा दिन? चल तू बैठ, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय बना लाती हूँ। अरे माँ, तुम रसोई में काम क्यों कर रही हो? इतनी ठंड पड़ रही है बाहर और तुम दिन भर इतनी मेहनत तो करके आती हो। तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। अरे बेटा, तू सुबह घर का काम करके गई थी, दिन भर फौजी की ट्रेनिंग पर थी और अब घर में घुसते ही दोबारा काम में लगेगी। तू थोड़ा आराम कर ले, आज खाना मैं बना दूंगी। अरे नहीं माँ, मैं इतना नहीं थकी हूँ, तुम चिंता मत करो। फ्रेश होकर मैं अभी तुरंत खाना बनाती हूँ, आप आराम से बैठो। जानकी, हमने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो हमें काव्या जैसी होनहार लड़की मिली है। दरअसल काव्या की माँ घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी और पिता बेलदारी का, और काव्या खुद फौज का एग्जाम पास करके अपनी अनपेड ट्रेनिंग पर होती है। वो सुबह पूरे घर का काम निपटाती है और फिर अपनी ट्रेनिंग पर जाती है। एक तरफ काव्या अपने माता पिता की मदद कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ रिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी की प्लानिंग कर रही होती है। हेलो विवेक, यार क्या प्लान है आज का? आज हम क्लब में मिल रहे हैं ना? Yes, Riya darling, be ready at 9 p.m. I will pick you from the road street of your home and then party all night today, baby. Sure, Vivek darling, I'll be ready. फोन काट कर रिया जल्दी जल्दी पार्टी के लिए तैयार होना शुरू कर देती है और एक स्लीवलेस टॉप और छोटी सी स्कर्ट पहनती है। तभी उसके माँ उसके कमरे में आती है। रिया, ये क्या है? ये कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन लिए तूने दोबारा से? और इतनी रात को तू जा कहाँ रही है? बाहर कितनी ठंड है। ओ मॉम चिल, मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी तो प्लीज मेरा वेट मत करना। इतनी रात को तू पार्टी करने के लिए जाएगी और वो भी इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर? अगर किसी ने देख लिया तो मेरी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तुझे तो पता है ना मैंने सबके सामने तेरी कितनी अच्छी इमेज बनाकर रखी है। मॉम, वो आपका प्रॉब्लम है, मैंने आपसे नहीं कहा था कि लोगों के सामने आप मुझे सती सावित्री बनाकर रखो। लेकिन रिया, अगर तेरे पापा ने देख लिया तो तुझे पता है ना वो कितना गुस्सा करेंगे। उसके लिए आप हो ना, आई नो, आप मुझे पापा की डांट से बचा लोगी। ये भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? एक तरफ ये और दूसरी तरफ वो पड़ोसन की बेटी काव्या, कितनी मेहनती और होनहार लड़की है। काश मेरी पड़ोसन की बेटी मेरी बेटी होती, कम से कम मुझे इतना ढोंग तो नहीं करना पड़ता। अपनी माँ के मुंह से दोबारा काव्या का नाम सुनकर रिया को गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा होता है इसलिए वो अपनी माँ को पलटकर जवाब नहीं देती और अपने मन में सोचती है, अब ये काव्या का गुणगान इस घर में कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है मॉम, नाउ आई हैव टू लीव, प्लीज संभाल लेना। एक तरफ रिया अपनी माँ से ऐसा कहकर चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ काव्या। ये लो माँ बाबा, आप दोनों गरम गरम खाना खा लो, मैं जल्दी जल्दी चूल्हे की रोटियां सेक रही हूँ। दीदी, मुझे भी आपके हाथ की गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी खानी है।
अरे हाँ मेरे छोटे भाई, मैंने तेरे लिए भी थाली लगा दी है, जल्दी से खाना खा ले, फिर मैं तेरा होमवर्क करवा दूंगी। और माँ मैं सोच रही हूँ कि सुबह के लिए सब्जी चूल्हे पर अभी से बना कर रख दूं, कल से मुझे ट्रेनिंग के लिए थोड़ा जल्दी निकलना है। हाँ बेटा, पहले खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद मैं सब्जी काट दूंगी और तू चढ़ा देना। काव्या फटाफट घर में सबको खाना खिलाती है, अपने भाई को होमवर्क कराती है और सुबह की तैयारी करके सो जाती है। और सुबह 4 बजे सोकर उठती है और घर के बाकी काम जैसे पानी भरना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना और साफ सफाई करना, ये सब कर रही होती है। उस समय रिया पार्टी करके घर लौटती है। माँ, अरे माँ, ओपन द डोर, आई एम टू मच टायर्ड। रिया के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की वजह से घर के सभी लोग जाग जाते हैं और रिया की माँ दरवाजा खोलती है। रिया, ये कोई समय है घर आने का? पूरी रात मैंने तुम्हें कितने फोन किए, लेकिन तुमने मेरा एक फोन तक नहीं उठाया। रिया, ये क्या बदतमीजी है? तुम पूरी रात घर के बाहर थी, वो भी इतने छोटे कपड़े पहनकर, और तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। ये कैसे नशे की हालत में तुम घर में लौट कर आई हो? तुम्हें शर्म भी है थोड़ी सी? रिया दीदी, ये कैसी कैसी हरकतें करने लगी हो आप? अगर मेरे दोस्तों में पता चल गया कि मेरी बड़ी दीदी ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर रात को पार्टी करती है, नशा करती है, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। मैं रिया को समझा दूंगी, और यही उम्र है उसकी खेलने कूदने की। रिया, तुम जाओ कमरे में, मैं अभी आती हूँ। भारती, ये सही नहीं है, तुम अपनी बेटी को बिगाड़ रही हो। एक दिन ये लड़की हमारा मुंह काला करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको तो हमेशा मेरी बेटी ही गलत लगती है। आप जाइए अपने कमरे में सो जाइए। भारती जी इस तरह डांट कर सुशील जी और नितिन को मुंह बंद कर देती हैं और खुद रिया के कमरे में जाती हैं। और रिया के कमरे में जाकर, रिया, ये क्या तरीका है? मैंने कहा था ना समय से घर लौट आना, और तुम इतनी रात को घर लौट कर आई हो, वो भी इतने नशे की हालत में। अगर गलती से गली मोहल्ले में किसी ने भी देख लिया होता कि मेरी बेटी ऐसी हालत में रात भर घर से बाहर रहती है, तो मेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मॉम प्लीज, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अभी आप मुझे परेशान मत करो, मैं सोना चाहती हूँ, वैसे भी मेरा सर दर्द कर रहा है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? एक तरफ मेरी लड़की और एक तरफ वो पड़ोसन की बेटी काव्या सुबह सुबह उठकर अपने पूरे घर का काम निपटाती है और फिर अपनी ट्रेनिंग पर भी जाती है और लौटकर फिर से घर का काम करती है। काश मेरी बेटी भी पड़ोसन की बेटी की तरह होती। माँ, अब आप अपनी पड़ोसन की बेटी का पुराण कल पढ़ लेना, मैं अभी थोड़ी देर सो जाऊं प्लीज। अपनी माँ से ऐसा कहकर रिया भारती जी को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और खुद इस हालत में बिस्तर पर सो जाती है। सुबह के 9 बजे एक तरफ रिया सोकर उठती है, वहीं काव्या अपनी ट्रेनिंग पर जा रही होती है। माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ बेटा, सावधानी से जाना। काव्या जल्दबाजी में अपनी ट्रेनिंग पर जा रही होती है, तभी भारती जी मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ खड़ी होकर गप्पे लगा रही होती हैं और काव्या को देखकर, अरे काव्या बेटा, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? आओ जरा हमारे साथ बातचीत कर लो। नहीं आंटी, मुझे देर हो रही है आज बहुत, मैं चलती हूँ, बाय। काव्या की कमांड होने की वजह से वो जल्दबाजी में किसी से बात नहीं करती और ट्रेनिंग पर निकल जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद, देखा बहन जी आपने, कितने तेवर हैं इस लड़की के। कहने को तो ये लोग इतने गरीब हैं, लेकिन घमंड तो कूट कूट कर भरा है इन लोगों में। हाँ बहन जी, हमने भी कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग तो किसी से बात तक नहीं करते। और इसकी माँ भी कभी घर से बाहर नहीं निकलती। वैसे भी इतने छोटे लोगों से बात करने में हमारी इज्जत कम होती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतना घमंड भी अच्छा नहीं है ना। मेरी बेटी को ही देख लीजिए, वो समाज के लोगों के साथ कितना मिलजुल कर रहती है। अभी 2 दिन बाद ही एक NGO में प्रोग्राम है, वहाँ पर भी मेरे साथ जाएगी मेरी बेटी रिया। सही कहती हो भारती जी, आप लोग कितने अमीर हैं, लेकिन फिर भी सभी को साथ लेकर चलते हैं, समाज में घुलते मिलते हैं, ना कि गरीबों की तरह घमंड रखते हैं। दरअसल भारती जी एक सोशल वर्कर थी और समाज में उनकी छवि सामाजिक तौर पर काफी ज्यादा अच्छी थी और इसीलिए वो अपनी बेटी रिया की छवि भी वैसे ही बनाकर रखना चाहती थी। इसलिए भारती जी मोहल्ले की औरतों की बातें करके अपने घर लौटती हैं और रिया से कहती हैं, रिया सुन, परसों मुझे एक NGO के प्रोग्राम में जाना है और वहाँ तू भी मेरे साथ चलेगी, वो भी सूट पहनकर। अरे माँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ आपके सोशल वर्क और NGO से, ऊपर से आप मुझे बहन जी बनाकर ले जाती हो ऐसे फंक्शन में। रिया, तुझे समझ भी आता है कि सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाने के लिए अपनी अच्छी इमेज क्रिएट करना कितना जरूरी होता है? हाँ तो माँ, उसके लिए मैंने अपना एक सोशल मीडिया पेज बना रखा है ना, जिस पर मैं एक सीधी सादी सती सावित्री इज्जतदार लड़की की तरह फ्लॉन्ट होती हूँ। उस पेज पर मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स भी हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने कह दिया कि तू मेरे साथ चलेगी तो बस कह दिया, अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। लेकिन मॉम, उस दिन मुझे अपने दोस्त के साथ उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है। रिया, तुझे समझ में नहीं आता, एक तो तू कॉलेज में फेल हो गई, ऊपर से तेरी ये सब हरकतें। किसी दिन मेरे नाम पर कलंक लगाएगी तू। पड़ोस वाली काव्या को देख, तुझसे 5 साल छोटी है और ग्रेजुएशन पूरी करके अब फौजी भी बनने वाली है। अरे यार, आपका फिर से वही काव्या काव्या शुरू हो गया। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, अब आप मुझे परेशान मत करो।
रिया इस तरह अपनी माँ को चिल्लाकर अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और अपने मन में सोचती है, इस काव्या का बहुत ज्यादा हो रहा है। जब देखो तब मेरे घर वाले मुझे इसका नाम ले लेकर टॉन्ट मारते हैं। मुझे इसके बारे में कुछ सोचना होगा। रिया काव्या को नीचे दिखाने के बारे में सोचती है और एक प्लान बनाती है। और उसी रात, माँ मैं पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। रात को पार्टी में थोड़ा लेट हो जाएगा। देख रिया, मैं तुझे पार्टी करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन रात के समय घर लौट आना और ये नशा तो बिल्कुल मत करना। हाँ मॉम, आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। भारती जी से ऐसा कहकर रिया पार्टी करने के लिए चली जाती है। और जब देर रात तक पार्टी करके अपने घर लौटती है तो भारती जी उसे उसके कमरे में ले जाकर डांट रही होती है। तभी रिया, अरे मॉम, आप तो हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो। आपको क्या ही पता कि बाहर क्या हो रहा है। ये पड़ोस वाली काव्या जिसकी आप तारीफें करती रहती हो, ये भी उसी पार्टी में गई थी और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ये क्या कह रही है तू? मैं मान ही नहीं सकती। वो काव्या तो दिन भर फौजी की ट्रेनिंग में रहती है और रात को अपने घर में काम निपटाकर जल्दी सो जाती है। अरे माँ, आपके मन का वहम है। वो सबको दिखाने के लिए ऐसा करती है, लेकिन उसकी असलियत तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, तो ये सब चल रहा है। चलो अच्छा है, अब मैं इस काव्या के बारे में लोगों को बताऊंगी और अपनी रिया की और ज्यादा तारीफ कर पाऊंगी। अरे मॉम, अब आप क्या सोचने लग गई? अब जाओ, मुझे सोना भी है। कुछ नहीं, तू जाकर सो जा। और याद है ना, कल एनजीओ के फंक्शन में जाना है। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। अपनी माँ को काव्या के बारे में भड़काकर रिया अपने कमरे में आ जाती है और खुद से कहती है, अब आएगा मजा। बहुत ज्यादा पड़ोसन की बेटी कर रही थी ना मेरी माँ। अब पता चलेगा इस काव्या को। तुझे तो मैं पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। अपने मन में ऐसा सोचकर रिया सो जाती है। और अगले दिन सुबह सुबह भारती जी मंदिर जाती हैं। और जब मंदिर से अपनी पड़ोसन के साथ लौट रही होती हैं, तभी काव्या अपनी ट्रेनिंग पर जा रही होती है। काव्या को देखकर भारती जी, अरे सुष्मिता, पता है ये काव्या जैसी दिखती वैसी बिल्कुल भी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा जैसी दिखती वैसी नहीं है? हाँ, मेरी रिया बता रही थी कि उसके दोस्तों ने इसे आधी रात को छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्लब में पार्टी करते हुए देखा है। और तो और ये लड़की तो नशा भी करती है और इसका बॉयफ्रेंड भी है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी माँ तो मेरी सहेली के यहाँ काम करती है और इसी की माँ मेरी सहेली को बता रही थी कि काव्या तो बहुत ही गुणी और संस्कारी है और उसे घर में कोई काम नहीं करने देती। सुबह सारा काम करके जाती है और ट्रेनिंग से लौटकर फिर से घर का सारा काम निपटाती है और कुछ ही दिनों में उसकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। अरे ये सब तो दिखावा है, दिखावा। असली सच्चाई तो आधी रात को बाहर निकलती है। कैसे लोग हैं ना आजकल के, जिनके खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और होते। इतनी गरीबी में भी इन लोगों के शौक देखो जरा। कैसे अपनी बेटी को दूसरों के सामने देवी बनाकर रखा है और अंदर तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। वही तो। खैर हमें क्या, मुझे तो मेरी रिया से मतलब है। वो तो अभी भी मंदिर आने की जिद कर रही थी मेरे साथ। मैंने ही मना कर दिया कि बेटा तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ भारती जी, आप तो वाकई में बहुत ही सौभाग्यशाली हो जो आपको रिया जैसी बेटी मिली है। अपने पड़ोसन से रिया के बारे में तारीफ सुनकर भारती जी खुश हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती हैं कि उनकी बेटी ही वास्तव में कितनी गलत है। लेकिन काव्या को बुरा बनाकर उन्हें संतुष्टि मिलती है और वो अपने घर आती हैं। रिया, अरे ओ रिया, तू तैयार हुई या नहीं? फंक्शन का टाइम हो रहा है, वहाँ पर चीफ गेस्ट मैं ही हूँ, मुझे टाइम से पहुँचना है। हाँ माँ, मैं तैयार हो गई हूँ और देख लो तुम्हारे लिए एकदम बहन जी बनकर तैयार हुई हूँ। रिया एक साधारण सा सूट और स्वेटर पहनकर तैयार होकर अपनी माँ के सामने आती है, जिसे देखकर उसकी माँ खुश हो जाती है और रिया को लेकर एनजीओ के फंक्शन में पहुंचती है। लेकिन वहां पर काव्या की ट्रेनिंग में ड्यूटी लगी होती है और काव्या ही पूरे फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन देख रही होती है, जिसे देखकर भारती जी हैरान हो जाती है और रिया से कहती है, रिया, तू तो कह रही थी कि ये काव्या ट्रेनिंग की जगह दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने जाती है, लेकिन ये तो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है। अरे माँ, ये सब तो दिखावे के लिए है। इसका असली राज तो रात को खुलता है। हाँ ठीक है, चल पहले फंक्शन अटेंड करते हैं। एनजीओ के फंक्शन में भारती जी अच्छा खासा डोनेशन देती हैं और एक लंबा चौड़ा भाषण भी देती हैं, जिससे अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर रिया और भारती जी की तस्वीर छपती है और साथ ही मीडिया में उनकी खूब तारीफ होती है। लेकिन उसी रात को रिया देर रात तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गई होती है और उसके पिता सुशील जी के एक दोस्त रिया को क्लब में नशे की हालत में जुआ खेलते हुए देख लेते हैं और सुशील जी को फोन करके बताते हैं। उसके बाद सुशील जी, भारती, कहाँ है तुम्हारी बेटी और क्या कर रही है, जरा मुझे बताना। अभी अभी मेरे दोस्त मिस्टर मल्होत्रा का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तुम्हारी बेटी क्लब में नशे की हालत में जुआ खेल रही है अपने दोस्तों के साथ। अरे ये क्या बकवास करते रहते हो आप? आपके दोस्त ने देख लिया होगा किसी और को। और हाँ, मुझे याद आया, मैंने ही रिया को उसकी मौसी के यहाँ पर भेजा है। आज रात को वो वहीं रुकेगी और सुबह जल्दी लौट आएगी। भारती, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। एक दिन ये लड़की हमारी नाम पर कलंक लगाएगी। जरा देखो पड़ोसन की काव्या को। कभी कभी तो सोचता हूँ काश पड़ोसन की बेटी मेरी बेटी होती।
अरे अभी आपको पता ही क्या है काव्या के कुकर्मों के बारे में। जब आपको पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। जाइए, जाकर सो जाइए। जब रिया मौसी के यहाँ से लौट आएगी तब मैं आपको बता दूंगी। भारती जी सुशील जी को तो डांट कर उनके कमरे में भेज देती हैं, लेकिन तुरंत रिया को फोन लगाती हैं और फोन पर, रिया तू जहाँ भी है मुझे अभी के अभी घर में चाहिए। तुझे पता है तेरे पापा के दोस्त ने तुझे क्लब में लड़कों के साथ नशा करते हुए, जुआ खेलते हुए देख लिया है। तेरे पापा बहुत गुस्से में हैं और मैं ज्यादा देर तक बात को संभाल नहीं सकती, तो तुरंत घर लौट कर आ। अपनी माँ की बात सुनकर रिया तुरंत घर लौट आती है और भारती जी उसकी खूब डांट लगाती हैं। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं और एक दिन रिया के भाई के कॉलेज में, अरे नितिन देख, वो तेरी दीदी है ना, देख किसी लड़के के साथ कैसे बाइक पर घूम रही है। अरे छोड़ ना यार, ये एक दिन का थोड़े ना है। इसकी दीदी हर दिन ऐसे लड़कों के साथ दिन भर बाइक पर घूमती रहती है, पता नहीं कैसे संस्कार हैं इसके। रिया के भाई नितिन के कॉलेज के दोस्त उसे छेड़ने लगते हैं और रिया की बुराई करते हैं। नितिन गुस्से में घर लौट कर आता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मी दीदी कहाँ रहती हैं आजकल, आपको कुछ पता भी है? वो कॉलेज के नाम पर घर से तो जाती है लेकिन कॉलेज में कभी भी नहीं रहती। क्या बकवास कर रहा है तू? और तू अपनी बड़ी बहन के बारे में बात कर रहा है, पता है ना तुझे? हाँ माँ मुझे पता है, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि मेरे दोस्त मुझे दीदी का नाम लेकर चिढ़ाते हैं। मेरी दीदी लड़केबाजी करती रहती हैं और लड़कों के साथ घूमती रहती हैं। नितिन तुझे अपनी बड़ी बहन पर भरोसा नहीं है और अपने दोस्तों पर भरोसा है। आज के बाद मुझे ऐसी बकवास सुननी भी नहीं है। जा जाकर पढ़ाई में दिमाग लगा वरना तेरा कॉलेज जाना बंद कर दूंगी। भारती जी नितिन को डांट कर उसके कमरे में भगा देती हैं, लेकिन जब शाम को रिया घर आती है तो भारती, रिया ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? उस दिन तेरे पापा के दोस्त ने तुझे क्लब में देखा था और आज नितिन के दोस्तों ने तुझे लड़कों के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा है। तुझे जरा भी शर्म है कि नहीं कि तू क्या कर रही है? अरे नहीं माँ, मैं तो अपनी सहेली के घर बैठकर पढ़ाई कर रही थी, मैं किसी के साथ नहीं घूम रही थी। वो पड़ोस वाली काव्या है ना, वो घूमती रहती है दिन भर अपने दोस्तों के साथ। मैंने तो उसे कई बार देखा लड़कों के साथ घूमते हुए। क्या कह रही है तू? उस दिन तूने देखा था ना, वो एनजीओ में अपनी ट्रेनिंग की ड्यूटी पर थी। वो सब तो दिखावा है, दिखावा। असली सच्चाई तो आपको पता ही है। आप घर में रहती हो ना, इसीलिए। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। आप मेरे लिए एक कप गरम गरम सूप बना दो। रिया अब हमेशा ऐसा ही करती थी। जब भी उसकी किसी गलती के बारे में घर वालों को पता चलता था तो वो अपनी माँ को काव्या के बारे में झूठ बोलकर भड़का देती थी, जिससे भारती जी का गुस्सा ठंडा हो जाता था और उन्हें काव्या की बुराई करने का नया मौका मिल जाता था। और अगले ही दिन मोहल्ले में, पता है सुष्मिता बहन, ये जो बगल वाली काव्या है ना, ये तो पूरा दिन ट्रेनिंग के नाम पर लड़कों के साथ घूमती रहती है। कल ही मेरी रिया बता रही थी, जब वो अपनी सहेली के यहाँ से पढ़ाई करके लौट रही थी तो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। क्या सच कह रही हो तुम? हद करके रखती है इस लड़की ने तो, कितनी बेशर्म लड़की है। भारती जी पूरे मोहल्ले में काव्या की बुराई शुरू कर देती हैं और काव्या की माँ जिस घर में काम करने के लिए जाती है और घर की मालकिन, अरे जानकी, मेरी सहेली बता रही थी कि तेरी लड़की तो बिल्कुल ही आवारा और चरित्रहीन है, लेकिन तू तो कहती हो फौजी की ट्रेनिंग कर रही है। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी काव्या तो बहुत ही गुणी संस्कारी है और अब तो उसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट भी आने वाला है। देख जानकी, हम कुछ नहीं जानते। हमारे घर में भी जवान बेटा बेटी है और हम तुझे अब काम पर नहीं रख सकते, क्योंकि जब तेरी खुद की बेटी इतनी बिगड़ी हुई है तो तू कैसी ही होगी। इसीलिए कल से काम पर मत आना। मोहल्ले वालों की बातों में आकर मिसेस गुप्ता जानकी जी को काम से निकाल देती हैं और उसी शाम जब काव्या ट्रेनिंग से लौट कर आती है और अपने माता पिता को दुखी देखती है तो, अरे माँ पापा, आप लोग दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? बेटा, मेरी मालकिन कह रही थी कि उनकी सहेली ने उन्हें बताया तो पूरे मोहल्ले में दिन भर लड़कों के साथ घूमती रहती है और पूरे मोहल्ले में तेरी बुराइयां हो रही हैं। अरे माँ, लोगों का काम ही होता है कहना। आप लोग मेरे पास है ना, तो बस मेरे लिए वही काफी है। काव्या अपने माता पिता को समझाकर घर के कामों में लग जाती है। एक दो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक शाम रिया अपने बॉयफ्रेंड विवेक के साथ बात कर रही होती है। रिया, ये फोटो देख, कैसी लग रही है? अरे ये तो दुबई का बुर्ज खलीफा है और हम दोनों उसके पास खड़े हैं, लेकिन हम तो कभी बुर्ज खलीफा गए ही नहीं। हो गई ना हैरान? देख, ये फोटो मैंने एआई को प्रॉम्प्ट देकर बनवाई है। अब हम किसी की भी कैसी भी फोटो बना सकते हैं। मतलब तुम जिसकी चाहो उसकी कैसे भी फोटो बनवा सकते हो? बिल्कुल, जो चाहे वैसा ही। विवेक की बात सुनकर रिया के दिमाग में कुछ चलने लगता है। वो तुरंत घर आती है, लैपटॉप पर बैठती है और एआई से अपनी और अपने बॉयफ्रेंड की फोटो को काव्या की फोटो से बदल देती है। फिर माँ को दिखाती है। माँ देखो, मैं आपसे कहती थी ना कि काव्या जैसी दिखती है वैसी नहीं है। खुद देखो, ये लड़के के साथ किस कर रही है। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की ऐसी निकलेगी। ये फोटो तो मुझे भेज, मैं अपनी सारी सहेलियों को दिखाऊंगी।
भारती जी काव्या की एआई वाली फेक फोटो को पूरे मोहल्ले में दिखाकर उसकी बदनामी करती हैं। उसी समय 26 जनवरी की तैयारी चल रही होती है। काव्या को परेड ट्रेनिंग में ज्यादा समय देना पड़ता है। ट्रेनिंग से लौटकर जब काव्या घर पहुंचती है तो उसके माँ बाप रो रहे होते हैं। काव्या, हम तुम पर कितना भरोसा करते थे और तुमने हमारे भरोसे का ये सलाह दिया। पापा, मैंने क्या किया? देखो दीदी, पूरे मोहल्ले में आपकी ऐसी तस्वीर घूम रही है, आप किसी लड़के के साथ घूमती फिर रही हो। काव्या जब फोटो देखती है तो स्तब्ध रह जाती है। दरअसल उसी दिन उसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आया था। वो पास हो चुकी थी और ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया था, लेकिन वो ये बात माता पिता को उस दिन नहीं बता पाती। अगले दिन सुबह 26 जनवरी को प्रोग्राम था जिसमें काव्या और रिया के माता पिता भी इन्वाइटेड थे। तभी प्रोग्राम के दौरान अचानक चीखें गूंजती हैं। बचाओ बचाओ, यहाँ आग लग गई, किसी ने पटाखा जला दिया। पंडाल में आग लग जाती है। कुछ बच्चे फंस जाते हैं। काव्या बिना अपनी जान की परवाह किए आग में कूदती है और बच्चों को बचा लेती है। आज के जमाने में हमारे देश को ऐसे ही बहादुर ऑफिसर्स की जरूरत है। काव्या, तुम आज से ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो और मैं चाहता हूं कि आज की फ्लैग होस्टिंग तुम अपने हाथों से करो। काव्या को फ्लैग होस्टिंग का मौका मिलता है। पूरा मंच तालियों से गूंज उठता है। काव्या के घर वाले गर्व से भर जाते हैं। जैसे ही फ्लैग होस्टिंग खत्म होती है, कुछ पुलिस ऑफिसर्स काव्या के पास आते हैं और डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। काव्या स्टेज पर माइक लेकर बोलती है। मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। कल ही मेरे बारे में किसी ने एआई से बनी फेक फोटो बनाकर मेरी बदनामी करने की कोशिश की, लेकिन कल ही मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया था और पुलिस की पावर भी मेरे पास आ चुकी थी। इसीलिए मैंने ऑफिसर से कहा था कि इस साजिश के पीछे कौन है पता लगाइए, और अब सच्चाई सामने आ गई है। काव्या की बात सुनकर रिया डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। रोको इसे, यही लड़की है इस सबकी जिम्मेदार। मेरी बेटी? तो मेरी बेटी पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुझे पता है मैं अभी क्या कर सकती हूँ? पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ते हैं और रिया को पकड़ लेते हैं। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। दरअसल मेरे घर वाले हमेशा काव्या काव्या का नाम जपते रहते थे। गुस्से में मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दो। देखा भारती जी, तुम्हारी वजह से हमारी लड़की बिगड़ गई। अब हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आप ठीक कह रहे हैं काव्या बेटा, रिया तुम्हारी गुनहगार है। तुम इसके साथ जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। कर दो इसे पुलिस के हवाले। रिया? नहीं आंटी जी, मैं रिया को पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। इसे सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन रिया, तुम्हें वादा करना होगा आज के बाद तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगी और अपने माँ बाप का नाम खराब नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करूंगी और एक अच्छी बेटी बनूंगी। आज वाकई में हमें हमारी बेटी मिली है काव्या की वजह से। धन्यवाद बेटा। अब तो मैं जरूर चाहती हूँ कि काश मेरी पड़ोसन की बेटी मेरी बेटी होती। बहन जी, हमारी काव्या आपकी भी बेटी जैसी है, आप चिंता मत कीजिए। काव्या की बात सुनकर पूरा मंच तालियों से गूंज उठता है। काव्या की बहादुरी और नेकी की सब तारीफ करते हैं।